सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 के अमृतम पुस्तक के व्याकरण वाले भाग में विशेषण विशेष्य ज्ञानम यानी कि विशेषण और विशेष्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वाक्य में विशेषण विशेष्यों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष्य का जो लिंग वचन व विभक्ति होगी वही विशेषण के भी होंगे। इस प्रकार आप इसको कह सकते हो कि जिस वचन जिस विभक्ति जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा उसी वचन उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपका विशेषण होगा। इस विषय में एक श्लोक सदा याद रखना चाहिए। वह आपका श्लोक है यत् लिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेष्य तद लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणम। कहने का अर्थ वही है कि जिस लिंग जिस वचन या जिस विभक्ति का आपका विशेष्य है उसी लिंग उसी वचन और उसी विभक्ति का आपका विशेषण पद होगा। जैसे इन्होंने बताया है चतुरा बालिका, चतुरः बालकः, सुंदरम पुष्पम आदि। यहाँ पर चतुरा और चतुरः यह जो आपके पद है इन दोनों का अर्थ ही चालाक या चतुर होता है, लेकिन बालिका जो आपका पद है वह स्त्रीलिंग का पद है, तो आपका जो चतुर विशेषण होगा वह आपका स्त्रीलिंग का होगा जो है चतुरा। इसी प्रकार बालकः आपका पुल्लिंग का पद है, तो आपके चतुर में जो पुल्लिंग वाला पद बनेगा विशेषण के रूप में वह आपका होगा चतुरः। इसी प्रकार सुंदरम पुष्पम आपका यह पद इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है। कुछ अन्य उदाहरण निम्न प्रकार है एतत् सुंदरम दृश्यम अस्ति। एतत् माने यह है, सुंदरम सुंदर, दृश्यम दृश्य, अस्ति माने है। यहाँ पर यह वाक्य आपका नपुंसकलिंग का वाक्य है, इसलिए एतत् जो आपका पद प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसकलिंग का है। सुंदरम जो आपका विशेषण है वह भी नपुंसकलिंग का है। जो आपका दृश्यम पद है यह भी आपका नपुंसकलिंग का है। दृश्यम पद नपुंसकलिंग होने के कारण ही आपके विशेषण वाले पद भी नपुंसकलिंग के ही प्रयोग हुए हैं। एषः उन्नतः पर्वतः अस्ति। एषः माने यह है, उन्नतः ऊंचा, पर्वतः पर्वत, अस्ति माने है। यह ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर पर्वतः जो पद है वह आपका पुल्लिंग का पद है, उसी के अनुसार आपके पुल्लिंग वाले विशेषणों का इन्होंने प्रयोग किया है। एषः जो आपका सर्वनाम पद है वह आपका पुल्लिंग का है। उन्नतः जो आपका विशेषण है वह भी पुल्लिंग का ही प्रयोग हुआ है। एषा निपुणा छात्रः अस्ति। ऐसा माने यह है, निपुणः निपुण, छात्रः छात्रा, अस्ति माने है। यह निपुण छात्रा है। यहाँ पर छात्रा जो आपका पद है वह स्त्रीलिंग का पद है, उसी के अनुसार इन्होंने विशेषण भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया है। एषा आपका स्त्रीलिंग का पद है। जो आपके एतत् एषः एषा यह आपके एतत् सर्वनाम के पद हैं, लेकिन एतत् नपुंसकलिंग में, एषः पुल्लिंग में और एषा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। एतत् मनोहरम पुष्पम अस्ति। यह मनोहारी पुष्प है। यहाँ पर जो आपका पुष्पम पद है वह नपुंसकलिंग का पद है, इसलिए इन्होंने विशेषण भी नपुंसकलिंग वाले प्रयोग किए हैं। एकः सुशीलः छात्रः। एक सुशील छात्र। यहाँ पर इस वाले वाक्य में छात्रः जो पद है वह पुल्लिंग का पद है, तो आपके एकः और सुशीलः जो पद है विशेषण वाले वह आपके पुल्लिंग के पद हैं। आपकी जो संख्याएं हैं वह भी विशेषण का ही कार्य करती हैं, तो आपके 1 से 4 तक की संख्याएं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में प्रयोग होती है। तो आप अपने संख्या वाली वीडियो में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका वाक्य है चत्वारः मूर्खः पुरुषः। यहाँ पर चत्वारः का अर्थ है 4, मूर्खः मूर्ख, पुरुषः पुरुष हैं। यहाँ पर पुरुषः जो आपका पद है वह पुल्लिंग का बहुवचन का पद है, तो आपके विशेषणों में भी जो चत्वारः और मूर्खः पद है वह आपके पुल्लिंग के बहुवचन के ही पद हैं। तिर्यस्त्र मनोहारः तितलिकाः। तिर्यस्त माने 3, मनोहारः मनोहारी, तितलिकाः तितलियां हैं। यहाँ पर जो आपका तितलिकाः पद है यह स्त्रीलिंग का बहुवचन का पद है, तो आपके विशेषणों में भी जो तिर्यस्त्र और मनोहारा पद है वह भी स्त्रीलिंग के बहुवचन के ही पद हैं।
दुवे मनोहारे लते। यहाँ पर दुवे माने दो, मनोहारे मनोहारी, लते माने लताएं हैं। लता जो पद है यह स्त्रीलिंग का पद है, इसलिए आपके विशेषण भी स्त्रीलिंग के ही प्रयोग हुए हैं। ये आपका द्विवचन का पद है, तो विशेषणों में भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। आप अपने इन उदाहरण से अच्छे प्रकार समझ गए होंगे। अभ्यास कार्य कर लीजिए। विशेषण विशेष्यो मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्यों का मेल कीजिए। इस वाले भाग में आपके विशेषण लिखे हुए हैं, इस वाले भाग में विशेष्य पद लिखे हुए हैं। आपको कराने के लिए मैं ये कार्य पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि विशेषण और विशेष्य को समझने के बाद आपको सामने यदि इनसे भिन्न भी कोई पद आते हैं तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। उत्तमः जो आपका पद है वह आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप अपने विशेष्य से पुल्लिंग वाला पद लेंगे जो है छात्रः। क्योंकि यह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है, तो आपका विशेष्य भी प्रथम विभक्ति एकवचन वाला ही होगा। रमणीयम, रमणीयम जो आपका पद है यह नपुंसकलिंग का पद है, यह आपका प्रथमा विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने नपुंसकलिंग वाले प्रथम विभक्ति एकवचन वाले पद को लेंगे। वह आपके दो पद हैं यहाँ पर, उद्यानम और गृहम। आप इनमें से कोई भी एक पद चुन सकते हैं, लेकिन जो रमणीय होता है वह आपका उद्यान यानी कि बगीचा होता है। घर भी आपका रमणीय हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो इसके लिए ऑप्शन होगा वह आपका उद्यानम होगा। मनोहारिणी, मनोहारिणी जो आपका पद है वह आपका नपुंसकलिंग का बहुवचन का पद है, तो आप अपने विशेष्य वाले पदों में से नपुंसकलिंग बहुवचन वाला पद लेंगे जो है आपका पुष्पाणी। प्रथमा, प्रथमा आपका स्त्रीलिंग का पद है, तो आप अपने विशेष्य वाले भाग से स्त्रीलिंग वाला पद लेंगे जो आपका है महिला। चपलाहा, चपलाहा जो आपका पद है वह आपका बहुवचन का पुल्लिंग का पद है, तो आप अपने विशेष्य वाले भाग से पुल्लिंग बहुवचन वाला पद लेंगे जो आपका है वानरः। विशालाहा, विशालाहा आपका पुल्लिंग का एकवचन का पद है, तो आप अपने विशेष्य से पुल्लिंग का एकवचन का पद लेंगे जो है विद्यालय है। अनेके, अनेके जो आपका पद है वह प्रथम विभक्ति बहुवचन का पुल्लिंग का पद है, तो आप अपने विशेष्य से प्रथम विभक्ति बहुवचन वाला पद लेंगे पुल्लिंग में जो है आपका जनः। सुंदरम, सुंदरम आपका नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है, विशेष्य में से आप अपने प्रथम विभक्ति नपुंसकलिंग में एकवचन वाला पद लेंगे जो आपका है गृहम। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उद्यानम और गृहम आपका ऐसा पद है, इसको आप एक दूसरे के स्थान पर भी करते हैं तो भी आपका वाक्य सही होगा। द्वे जो आपका द्वे पद है वह द्विवचन का पद है, यह आपका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का पद है, तो आप अपने विशेष्य में देखेंगे कि आपका स्त्रीलिंग का द्विवचन का पद कौन सा है या नपुंसकलिंग द्विवचन का कौन सा पद है। यहाँ पर आप विशेष्य में देखेंगे जो बालिके पद है यह आपका स्त्रीलिंग का द्विवचन का पद है, तो आप इसके साथ इसका मेल कर दीजिए। पूजनीय जो आपका पद है यह प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का पद है, तो आप अपने इस वाले भाग से महापुरुषः जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का पद है उसके साथ इसका मेल कर देंगे। अपने विशेषण और विशेष्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको यही याद रखना है कि जिस वचन जिस विभक्ति और जिस लिंग का आपका विशेषण होगा उसी वचन उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपका विशेष्य पद होगा। इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस वचन जिस विभक्ति जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा उसी वचन उसी विभक्ति उसी लिंग का आपका विशेषण पद होगा। कहने का अर्थ यही है कि आपको एक जैसे ही पदों का मेल करना है। यहाँ पर यह आपका विशेषण वाला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी व्याकरण के अन्य भाग के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।